जय माता दी। दोस्तों 25 जुलाई से यानी कि रविवार के दिन से श्रावण के बहुत ही पावन मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास कामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण मास भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भी श्रावण मास बहुत प्रिय है। पूरे वर्ष इंतजार करते हैं शिव भक्त इस मास का कि जब ये श्रावण मास का विशेष समय शुरू होगा, हम भगवान शिव की विशेष विधि से पूजा आराधना करेंगे, विशेष रूप से उनके मंत्रों का जप करेंगे, विशेष द्रव्यों द्वारा हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे मन की जो भी कामना हो भगवान शिव उसे दूर करें। और जिस प्रकार से भगवान शिव के भक्त समर्पित भाव से उनकी आराधना करते हैं, सच्चे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर अपार बरसती है। बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों इस सावन मास में हमें भगवान शिव की पूजा के समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ विशेष नियम इस श्रावण मास में हमें जरूर अपने लिए निर्धारित करना चाहिए कि हम इस विधि से पूजा आराधना करें। अगर हमारे मन की कोई भी विशेष कामना है तो उसको अगर बहुत शीघ्र आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप कुछ विशेष नियम इस सावन मास में जरूर अपनाइए। ऐसे ही कुछ बहुत ही विशेष नियमों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आपकी कोई भी कामना हो, किसी भी कामना के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, धन, संतान, व्यापार या फिर जीवन की कोई भी आपकी समस्या हो उसे दूर करना चाहते हैं, आप किसी भी नियम का पालन कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। सावन बीतने से पहले कई बार मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। हम सिर्फ समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं, सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएं। सर्वस्व त्यागने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो हमें मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। कई भक्त होते हैं जो पूजा करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि इस पूजा से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले ही ये चीज मान लेंगे कि देखते हैं क्या होता है, तो सच में कुछ नहीं होगा। आपको मन में विश्वास रखना होगा कि मात्र एक लोटा जल ही अगर मैं भगवान शिव को अर्पित कर रहा हूं तो इसी से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो मात्र दर्शन करने से भी शिवलिंग के आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो विश्वास बहुत आवश्यक है, इसलिए कह रही हूं सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाना होता है, तभी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आज जो मैं आपको नियम बताने वाली हूं, आप इनमें से कोई भी एक नियम अपना सकते हैं, चाहे तो सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। ये पूजा के ही नियम हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे महीने इस नियम का पालन करें, प्रतिदिन इस नियम का पालन करें और श्रद्धा भाव से पूरे नियम का पालन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। जो हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, एक आप नियम लीजिए कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप जिस भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो, जैसे कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है जैसे कि कुछ लोग गन्ने के रस से करते हैं या अनार के रस से करते हैं, केसर के दूध से करते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी कामना हो, आप ये नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है या हर रोज आपको शिव मंदिर जाके दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है? बहुत से भक्त जाते हैं, जल्दी से आपने पानी जो हाथ में ले रखा होता है, जो भी द्रव्य आपके हाथ में होता है पात्र में, आप पलटते हैं शिवलिंग पर और थोड़ी देर रुकते हैं और चले आते हैं। ऐसे अभिषेक नहीं करना है। देखिए, जब आप अभिषेक करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से सच्चे मन से कीजिए और अभिषेक की जो धार होती है, पात्र जो आपने हाथ में पकड़ा है, दोनों हाथ से पकड़कर और बहुत ही पतली धार उस द्रव्य की होनी चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिराते हैं, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें, और पूरे श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए, जिस भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए।
हर क्षण आपके मन से वो मंत्र निकलते रहना चाहिए जब तक आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं तब तक। तो पतली धार के द्वारा जब आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिषेक भी करेंगे, और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जप करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगला जो आपको नियम धारण करना है, देखिए जब आप अभिषेक की बात कर रही हूं तो अभिषेक आप प्रतिदिन करें, यह निर्धारित कर लीजिए कि इस पूरे महीने में मैं हर रोज अभिषेक करूंगा। अगर आप ये एक नियम भी ले लेते हैं तब भी बहुत ही आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव से कहें, प्रार्थना करें, अभिषेक प्रतिदिन का आप ले लीजिए। अगला जो आपको नियम ध्यान रखना है, शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे आप ये संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे सावन मास मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है तब हमें दीपदान करना चाहिए शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष। तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो, आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आप शिव मंदिर जाकर ही शिव के पास, शिव के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीपदान कीजिए। जो आप शाम को दीपक जलाते हैं, जैसे कि हर रोज जो हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलाते हैं, उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा जो भगवान शिव की जो भी आपके पास प्रतिमा, शिवलिंग या फोटो मौजूद है, उसी फोटो के सामने आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन में और इस दीपक को जला दीजिए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए थोड़ी देर वहां बैठकर। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। ये नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग, वो अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान हमें किस चीज का करना है? मिट्टी का दीपक ले, आटे का दीपक ले, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आपके पास आटे का दीपक हो तो आप आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं। और आटे का दीपक क्योंकि आपको हर रोज बनाना पड़ेगा, और मिट्टी का दीपक भी आपको हर रोज ही लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हर रोज आप धोकर साफ करके दीपदान में प्रयोग करेंगे। और उसमें आपको डालना क्या है? घी या तेल, ये आपकी अपनी सामर्थ्य है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं सर्वाधिक श्रेष्ठ, लेकिन शुद्ध घी नहीं है आपके पास उपलब्ध तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं दीपदान करते समय। पर दीपदान अवश्य करें, इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपका नियम होना चाहिए, भगवान शिव को हम बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। तो बिल्व पत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे कि आपकी कामना पूर्ण हो? बिल्व पत्र आपको 21 बिल्व पत्र लेना है। 21 अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है तो देखिए हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। अगर हमारी मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो तो, और इस समय में बिल्व पत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप 21 बिल्व पत्र हर रोज भगवान शिव पर अर्पित करेंगे। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्व पत्र खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बिल्व पत्र होने चाहिए। हर बिल्व पत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे, सफेद चंदन द्वारा ओम नमः शिवाय लिखेंगे, और इन सभी बिल्व पत्रों की आप माला बनाएंगे। एक माला का स्वरूप आप सफेद धागे से इन सभी बिल्व पत्रों को एक साथ एक माला का स्वरूप दीजिए, और ये माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का ये नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बिल्व पत्रों की माला मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव से कहिए, और संकल्प के साथ इस मंत्र को, इस नियम का आप पालन कीजिए पूरे सावन मास। बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर प्रतिदिन आप 21 बिल्वपत्र की माला अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो। पर नियम के साथ होना चाहिए, पूरे सावन आपको ये काम करना है। अगला जो आपको नियम धारण करना चाहिए वो है सफेद आंकड़े के फूल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सफेद आंकड़े के फूल ना मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद मिल जाए तो अति उत्तम। अब आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से, आंकड़े के फूल गुच्छे में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलों में ही आपके 108 हो जाते हैं जब आप गिन देंगे तो। इनकी भी आपको माला ही बनानी है। 108
108 फूलों की माला बनाकर और वो 108 फूलों की माला आप शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन का आप ये नियम भी ले सकते हैं कि हर रोज मैं 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। 108 फूल ना मिले तो क्या करें, तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हर रोज अगर आप सफेद आंकड़े के पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो, धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो आपकी, या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए और भी कोई समस्या आपकी हो सकती है, किसी भी समस्या के लिए आप ये उपाय करें। संकल्प लेकर जब आप कोई भी उपाय करते हैं कि ये काम मैं पूरे सावन करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो वो आपकी कामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आपको ये नियम अपने पूरे सावन लागू करना है। मतलब पूरे सावन में आपको इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि हर पूरे सावन में इसमें से एक नियम तो मैं जरूर पालन करूंगा, और अगर आप सारे कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगला जो आपका नियम होना चाहिए कि पूजा के बाद जब आप शिव मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसके बाद नंदी देवता जो है, नंदी देवता के कान में हर रोज आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, 11 बार बोलना है आपको। और जब हम नंदी देवता के कान में कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत आराम से बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं उनके कान में तो किसी दूसरे को ना सुनाई दे, जो हमारे पास खड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे हमारी आवाज सुनाई ना दे। इतने आराम से हम नंदी देवता के कान में अपने शब्द बोलते हैं, अपनी कामना बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो आपको सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, कोई कामना नहीं बोलनी है, सिर्फ ओम नमः शिवाय हर रोज 11 बार पूजा के बाद बोलना है। इतना कर लीजिए, आपके मन की कोई भी कामना हो नंदी देवता भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं और आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी नियम है पूजा के, और हमें प्रतिदिन सावन में इन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन अगर आप सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पूरे सावन के लिए कोई भी एक नियम या 2 नियम या इससे अधिक नियम जितना आप पालन कर पाते हैं जरूर कर लीजिए। अगला जो आपको इस सावन में करना चाहिए, आपकी कोई भी विशेष कामना हो उसके लिए जो ये उपाय है, पंचाक्षरी मंत्र का जप। पंचाक्षरी मंत्र का जप विशेष क्या है, हर कोई करता है, क्योंकि जो सावन का मास होता है ओम नमः शिवाय का जप सभी करते हैं, लेकिन सभी करते हैं किस विधि से करते हैं। देखिए, आपको एक संकल्पित संख्या लेनी है कि इस पूरे सावन में मैं 1.25 लाख की संख्या ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जप कर दूंगा। माला द्वारा, रुद्राक्ष की माला द्वारा आप 1.25 लाख मंत्र पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपनी संख्या निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में आप जपना चाहते हैं। 11 माला, 21 माला या 51 माला, या आपके पास समय हो तो और भी अधिक। और अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का पूरे नियम से 1.25 लाख जप सावन मास में कर देते हैं तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, और आपके मन में जो भी कामना हो, जो आपने सोचा भी ना हो, उससे कहीं अधिक भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हम पंचाक्षरी मंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन कोई नियम के द्वारा कोई संख्या निर्धारित करके अगर नहीं करते हैं तो उसका उतनी शीघ्र हमें फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप संख्या निर्धारित कर लेंगे पहले से ही, तो आपके जीवन की जो कामना है उस कामना के साथ आप संकल्प ले लीजिए कि इस कामना के लिए मैं इतने संख्या में मंत्र जप करूंगा। आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.25 लाख जप का आप जरूर संकल्प ले लीजिए। या फिर शिवतांडव स्तोत्र का शिवतांडव स्तोत्र के द्वारा आप पूरे सावन अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, ये भी आप संकल्प कर सकते हैं कि हर बार जब मैं प्रतिदिन का अभिषेक करता हूं तो अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है, याद है आपको, तो पूरे मास में आपको शिवतांडव स्तोत्र के द्वारा ही अभिषेक करना चाहिए। शिवतांडव स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है। इस स्तोत्र के पठन मात्र से, श्रवण मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये आप नियम अपनाएं। ये कुछ विशेष नियम हैं जो हमें पूरे सावन में जरूर इनका पालन करना चाहिए। तो इनमें से आपको जितना भी आपके अनुकूल लगता है, आपकी कामना चाहे कोई भी हो, कोई भी एक संकल्प लेकर अगर आप अपनी कामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। जैसे मैंने पहले कहा, सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएं, और मात्र 1 लोटा जल भी अगर आप प्रतिदिन नियमित निरंतर चढ़ाएंगे, मतलब एक नियम के द्वारा चढ़ाएंगे कि हर रोज आप इस समय भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अभिषेक करते हैं, तो यकीन मानिए एक जो नियम होता है उसका फल बहुत ही शीघ्र हमें प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों से कि आप पूरे सावन में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। एक नियम के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी